नमस्कार दोस्तों, यदि आप हिल स्टेशन देखने के शौकीन हैं तो आपको एक ऐसी हिल स्टेशन लिए चलते हैं जो वास्तव में आपका मन मोह लेगी। बस बहुत सारी जानकारी उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखते चलें। दोस्तों फिर क्या है, फोटोग्राफ आते जा रहे हैं वीडियो में और जानकारी मैं आपको पूरी बताता चलूँगा। गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा डांग जिले में पड़ता है। यहाँ के जंगल मदहोश करने वाले हैं। टीक और बांस के पेड़ों से भरी यह वन संपदा कभी अंग्रेजों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही थी। इसी तरह कुछ मध्य प्रदेश में स्थित पंचवटी भी है। यह जंगल घर है बरली, खुम्बी, भील और डांगी आदिवासी समाज का। कहते हैं ये लोग 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान यहाँ आकर बसे और यहीं के होकर रह गए। खुद को जंगल पुत्र कहने वाला यह समाज जंगलों से अथाह प्रेम रखता है। इसका प्रभाव इनके जीवन के हर पहलू पर देखने को मिलता है। इनके वाद्य यंत्र भी बांस के बने होते हैं। इनके लोक नृत्यों में बांस के बने मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। शरीर पर बने टैटू में भी पेड़ों की आकृति का उपयोग होता है। सापुतारा को लेक सिटी भी कहा जाता है। इसका कारण है सापुतारा के बीचों बीच बनी एक सुंदर और मनोरम झील। यही लेक के नज़दीक ही एक बेहद शांत और खूबसूरत बगीचा है, उद्यान है, सापुतारा लेक गार्डन, जहां पर बच्चों के मनोरंजन के कई आकर्षण स्थल मौजूद हैं। सापुतारा है तो गुजरात का भाग, लेकिन महाराष्ट्र के काफ़ी नज़दीक होने के कारण इसके जीवन पर महाराष्ट्र की छाप भी देखने को मिलती है। यहाँ 2 आदिवासी जातियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, डांगी और बरली। संग्रहालय में डांगी आदिवासी समाज के जीवन को बहुत तरीके की सामग्रियों के जरिए बड़े ही अच्छे ढंग से बताया गया है। सापुतारा का मुख्य आकर्षण है यहाँ की हरियाली में डूबे पठार और घाट। इन्हीं की खूबसूरती देखने लोग मानसून में यहाँ आते हैं। इस पूरे स्थान को देखने के लिए कई पॉइंट बने हैं, जिसमें एक पॉइंट है सनसेट पॉइंट। शाम को ढलते हुए एक मेला सा लग जाता है। इसी तरह टेबल पॉइंट पहाड़ी की ऊंचाई पर बना एक समतल स्थान है। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के साधन हैं। सापुतारा के आकर्षणों में एक नया आकर्षण भी जुड़ा है। यहाँ पर बना रोप वे। सनराइज पॉइंट से सूर्योदय बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सापुतारा में प्रवेश करने से पहले ही एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम इको पॉइंट है। यहाँ खड़े होकर जोर से चिल्लाने पर आपकी आवाज़ पहाड़ियों से टकराकर इको करती है। डांग के जंगलों में हैं तो यहाँ बने लॉग हट में एक दिन के लिए रुककर ज़रूर देखें। इनमें रुककर आपको जंगल में रहने की फीलिंग ज़रूर आएगी। जंगल की सैर पर निकलते हैं तो जंगल की सौगात से भी रूबरू होना तो बनता ही है। ऐसे में हनी बी सेंटर देखने ज़रूर जाएं यदि आपको मौका मिले, समय मिले। सापुतारा धरती है नागों की। इसका प्रमाण यहाँ स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से भी मिलता है। यहाँ के आदिवासी समाज में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। नागेश्वर महाराज को नागों का ईश्वर माना जाता है। नाग पंचमी के दिन इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ जुटती है। युवाओं के लिए गवर्नर हिल पर सनसेट पॉइंट के पास बना है सापुतारा एडवेंचर पार्क। यह एडवेंचर पार्क सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक एडवेंचर से जुड़ी कई तरह की गतिविधियां होती हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको टेबल पॉइंट तक जाना होगा। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी की जाती है, लेकिन यह बारिश में नहीं होती। सापुतारा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बघई है, जो कि सापुतारा से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्टेशन से पर्यटकों को मुंबई, दिल्ली, बाकी और भी जगहों के लिए आसानी से ट्रेन मिलती है। सापुतारा मुंबई से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। वहीं गुजरात के सूरत शहर से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साथियों, सापुतारा जो है वो ऐसा एक स्थल है, प्राकृतिक रूप से सुंदर दृश्य देख सकते हैं आप, खेल कूद के दृश्य देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप कुछ समय बचाकर अपने आप को शांति अनुभव करना चाह रहे हैं तो सापुतारा ज़रूर जाइएगा, और जब भी समय मिले। तो दोस्तों, ये थी सापुतारा से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, सुझाव लिखें, और अगर बहुत अच्छी लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।